कि मैं और ईश्वर पृथक नहीं है, एक ही है। पर और अवर, पर कहते हैं ईश्वर, अवर कहते हैं जीव। जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, वो मैं ही हूँ। ये जब ज्ञान हो जाता है नारायण। नारायण, तो इसका क्या फल होता है? तीन फल बताए। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि यानी चिद जड़ ग्रंथि जिसको कहते हैं, वो समाप्त हो जाती है, कट जाती है। दूसरा, सभी प्रकार के संशय मिट जाते हैं। संशय किस चीज के? अपने स्वरूप के बारे में, संसार के बारे में, ईश्वर के बारे में। तीसरा क्या फल होता है? सारे कर्म पीछे के और अब जो आगे हो सकते थे, उन सब का विनाश हो जाता है। ये 8वां मंत्र था। हृदय की ग्रंथि क्या है? ग्रंथि जो है, वो गांठ जो बनी हुई है, वो किसकी है? अविद्या की। अविद्या किसको कहते हैं? नासमझी, बेवकूफी, गलत समझ। क्या गलत समझ? शरीर को आत्मा मानना, आत्मा को शरीर मान लेना, इसको अध्यास भी कहते हैं। अन्योन्याध्यास, जब तक ये शरीर के अंदर रहेगा, अभिमान रहेगा। और शरीर से जो जड़ है अपना नाता खत्म कर देगा, तो आत्मा में अभिमान होगा। आत्मा में अभिमान होना कोई बुरी बात नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। मैं पना जोड़ना ही अभिमान है, मगर फिर उसको अभिमान नहीं कहेंगे। अभिमान तो जो गलत जगह हम मैं पना डाल देते हैं, उसी को अभिमान कहते हैं। कल्पना करने के लिए, समझाने के लिए भी अभिमान का प्रयोग किया जाता है। संशय निवृत्ति। क्या संशय? कि मुझे ज्ञान नहीं है, दूसरे को ज्ञान है। मेरा ज्ञान अधूरा है, दूसरे का ज्ञान पूरा है। तो आत्मज्ञान होने पर इस प्रकार का कि सारे संशय निवृत्त हो जाते। अपने को जन्म मरण धर्म मान लेना, अमृत स्वरूप मान लेना, सुख मेरे पास नहीं है, सुख मुझे अन्य से मिलेगा, वस्तुओं में आनंद मानना, आनंद तो मेरे अपने स्वरूप में है। जो हमारे अंतःकरण में वासना पड़ी है, उसको अपनी वासना मान लेगा, सारा संशय। तो ब्रह्म ज्ञान के पास ये संशय भी निवृत्त हो जाता है।
और कर्म जो है, कर्म की भी निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि कर्म जो होता है वो यंत्रों से होता है। मैं यंत्र रूप हूं नहीं, मैं तो सच्चित और आनंद स्वरूप हूं। तो मेरे में कोई कर्म नहीं है। जब कर्म वाले अंगों से या इस संसार का ज्ञान प्राप्त करने वाले अंगों से, संसार का प्राप्त कौन से ज्ञान से होता है, कौन से अंगों से होता है? ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रिय। अंतःकरण से, मन बुद्धि से। तो ना ये मैं मन बुद्धि हूं, न मैं इंद्रियां हूं, न मैं शरीर हूं। कर्मेंद्रियों से भी होता है ना हमें संसार का ज्ञान? हाँ, कर्म इंद्रियों से भी होता है, मतलब सभी से हो जाता है ज्ञान। ज्ञान की निवृत्ति कर्मेंद्रियों और अंतःकरण से। अपने आप को अलग समझ लेना। कर्मेंद्रियों की निवृत्ति कर्म और कर्म और उसके साथ क्या मिलाया? उपासना। नहीं, कर्म की बात है वो तो उसी में आ गई ना, कर्मेंद्रियों में आ गई। रजोगुण, जो रजोगुण है, जो रज रज है, जिससे ये सारी शक्तियां उस जिस जो सारी शक्तियों को देता है, प्राण, प्राण कहिए उसको। प्राण से, कर्मेंद्रियों और प्राण से जब नाता छूट जाता है कि ये भी हमेशा कर्मशील रहते हैं, रात्रि में सोता हूं तब भी सांस आता रहता है, क्रिया होती रहती है, तो ये तो मैं हूं नहीं। ये नहीं हूं तो सांस बंद हो जाए तो बंद हो जाए, कोई बात नहीं है, मैं तो सुरक्षित हूं। शरीर ही जाएगा, सूक्ष्म शरीर से कोई संबंध नहीं है, स्थूल शरीर से संबंध नहीं है। अब अज्ञान की निवृत्ति हो ही गई है, अविद्या की निवृत्ति हो गई है स्वरूप ज्ञान से। ये जैसे मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे जो चीज हमेशा रहे तीनों अवस्थाओं में, वो तो सत्य है ना, हाँ, वो और वो सत्य मैं है। हूँ। हाँ, पर ये जो प्राण है ये तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों में चलता रहता है, और अपने आप चलता रहता है बिना प्रयास। हाँ, तो फिर ये तो सत्य हुआ, फिर ये तो मैं हुआ। प्राण चलना बंद भी तो हो जाता है और प्राण चलना शुरू भी तो होता है। जब गर्भ धारण होता है तब उसमें श्वास की क्रिया नहीं आती। तीसरे या चौथे किस कौन से महीने में आकर के श्वास की क्रिया आती है, तब डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप लगा करके सुनता है कि वो सांस ले रहा है। उससे पहले नहीं पता लगती, वो पहले था नहीं और बाद में रहेगा नहीं। तो त्रिकाल कहाँ रहा? ये कोई त्रिकाल तो है नहीं, तीनों काल तो है नहीं ये, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत हुआ जब ये भी प्रारंभ हुआ, स्वप्न भी प्रारंभ ये हुआ, फिर बहन का सवाल इसलिए ये था कि तीनों काल में है तो ये कह रही है कि सत्य है, इसका मतलब ये नित्य है और ये चेतन है। पहले भी बात हुई थी, तो श्वास जो है ये क्रिया है, ये किसी की उपस्थिति की वजह से क्रिया हो रही है, ये चेतन नहीं है, जड़ है। प्राण जो है हाँ, ये तो ये आपने ठीक शक्ति है। बोला, पर एक जो आपने व्यास जी ने बताया ये भी ठीक है कि जो पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, मतलब जो उत्पन्न हुआ तो उसकी तो मृत्यु ही होएगी, वो नित्य नहीं हो सकता। तो हम्म, ये भी एक पॉइंट हो गया, और आपने बोला कि ये तो एक क्रिया ही है एक तरह की, और वो बड़ी स्थूल क्रिया है जो अपने आप ऑटोमेटिकली हो रही है। हाँ, सूक्ष्म क्रिया जब चली जाती है ना, सूक्ष्म प्राण, जब ये
सूक्ष्म शरीर निकलता है तो प्राण भी निकलते हैं, प्राण के सहारे ही जाता है, तो वो सूक्ष्म प्राण है, ये वाले प्राण नहीं है। तो वायु है, उन प्राणों की भी मदद से वो प्राण ही इसको संचालित कर रहे हैं। फिर ये शक्ति है, शक्ति कहो माया कहो, ये तो परमात्मा की शक्ति है। जब परमात्मा ज्ञान हो जाता है तो शक्ति उसके सामने कुछ नहीं है। कह भी देते हैं, चाहे ये कह दें कि शक्ति या माया परमात्मा से, ब्रह्म से अलग नहीं है, अलग तो नहीं है, और उसके अधीन है, इसलिए उसके शरण में है। जो जिसकी शरण में होता है वो नहीं ही होता, किसी के आश्रित होता है, स्वतंत्र नहीं होता, तो वो होता ही नहीं है। हम भी स्वतंत्र नहीं है, जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे, स्वतंत्र नहीं है, तो वास्तव में तो हम भी हैं ही नहीं, सारा संसार ही नहीं है। ज्ञान होने के बाद तो हम कहाँ रहेंगे। तो प्राण जो है ये शक्ति है, ठीक है, उससे सारी क्रियाएं होती है, सब कुछ, ये व्यवहार चलता है माया से। माया कहो, ये माया उसकी शक्ति है, अविद्या कहो, अज्ञान कहो, एक ही चीज है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अधिष्ठान ज्ञान से, ये 300 पृष्ठ के ऊपर पहला पैराग्राफ छोड़ दो। अधिष्ठान ज्ञान से अध्यस्त ज्ञान का निराश हो गया, तब संशय क्या। ये जो पैराग्राफ है सारा, ये अज्ञान की निवृत्ति के लिए है। देखो हमारे में 3 शक्तियां हैं, ज्ञान, इच्छा और क्रिया। ज्ञान सबसे पहले है, उसके बाद इच्छा होती है, किसी चीज का ज्ञान हमें होगा, जानकारी होगी, हम उसको अपने योग्य समझेंगे, तब इच्छा होगी, और इच्छा होगी तो फिर क्रिया भी होगी, क्रिया भी करेंगे। 3 शक्तियां हमारे अंदर हैं। परमात्मा में 3 शक्तियां हैं, ज्ञान, इच्छा और क्रिया, परंतु उसके अंदर असीमता है, सीमा नहीं है। हमारे को जो ये ज्ञान और इच्छा और क्रिया शक्ति मिली है, ये सीमित मिली है। इसलिए मिली है, परमात्मा ने किस लिए दिया है, कि व्यवहार भी चलता रहे और इन्हीं शक्तियों से, ज्ञान, इच्छा और क्रिया की शक्तियों से अपने स्वरूप में भी सहायता मिलती है। कैसे? इच्छा हो तो किस चीज की इच्छा हो, परमात्मा को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो, और वो इच्छा जो है वो फिर नीचे भी उतरती है। क्या? वेद की, वेद का ज्ञान हो, उपनिषदों का ज्ञान हो, गीता का ज्ञान हो। कहने को नीचे कह दिया, परंतु ये ज्ञान ही जो है, हमको यदि संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, हमको गीता का या किसी एक उपनिषद का भी, या ब्रह्म सूत्र का, या भागवत का भी अगर हमको हो गया ज्ञान, और भी ग्रंथ है, रामायण है, इनका भी संपूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है, तो हमारा जो इच्छा है वो फिर किसी और को नहीं चाहेगी, नहीं करेगी, इच्छा ही नहीं होगी। इच्छा भी पूरी हो जाती है और ज्ञान भी संपूर्ण है। जब किसी एक का ज्ञान हो गया तो वो उस परमात्मा का ज्ञान ही तो उसमें भरा पड़ा है। तो वो ज्ञान हमने अपने हृदय में, बुद्धि में उतार लिया, हम उस ज्ञान से एक हो गए, एकंकार हो गए,
अब कोई बंधन नहीं रहा, अब इच्छा भी नहीं रही, अज्ञान भी निवृत्त हो गया और क्रिया भी निवृत्त हो गई। अब कुछ करना भी नहीं है, करना तब तक था जब तक हमको ज्ञान नहीं था। ज्ञान में प्रवेश करने पर ही क्रिया हमने समाप्त कर दी कि अब करने से कुछ नहीं होगा। करने से जो होना था, जितना होना था वो हो गया। कर्म योग से जितना होना था हो गया। कर्म योग में भक्ति भी आ गई, या उपासना भी आ गई, ध्यान भी आ गया। ये भी सारे क्रियाएं हैं, सूक्ष्म क्रियाएं हैं। स्थूल और सूक्ष्म क्रियाएं परमात्मा को जानने के लिए, उसकी दृष्टि रखने के लिए ये क्रियाएं की। जब हम इससे आगे बढ़ गए तो ये पता लगा कि अब इनकी उपयोगिता नहीं रही, अब तो ज्ञान की ही उपयोगिता है, तो कर्म छोड़ दिया। किसी भी प्रकार का कर्म नहीं रहा, अब अग्नि जलाना भी नहीं है इसके लिए। अब ना चोटी रखता है ना जनेऊ रखता है, उतार के डाल दिया है। क्यों? चोटी और जनेऊ रखेंगे तो जो उसके लिए कर्तव्य है वो करना पड़ेगा। जप करना पड़ेगा है? गायत्री मंत्र का जप है, यज्ञोपवीतधारी के लिए आवश्यक है। संध्या वंदन आदि करनी पड़ेगी, नित्य नैमित्तिक कर्म सारे करने पड़ेंगे। और जब इन कर्मों की पूर्णता हो गई और पता लगा कि ये भी हमारे लक्ष्य के अनुरूप नहीं है और आगे बढ़ना है, चाहे हमारे में सिद्धियां आ जाएं, उनमें भी नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़े तो कर्म की व्यर्थता तो तभी सिद्ध हो गई थी। और उसमें जो श्रवण मनन निध्यासन किया जाता है वो कोई क्रिया नहीं है, उसमें कोई कर्मेंद्रियों का योगदान नहीं है, ज्ञानेंद्रियां ही लगती हैं, अंतःकरण ही लगता है। तो ये जो पैराग्राफ है अधिष्ठान ज्ञान, इससे अज्ञान की निवृत्ति कैसे होती है? दो चीजें थी। एक अधिष्ठान जो सच्चिदानंद तत्व जो एग्जिस्ट करता है और वो ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, परंतु हमें दिखाई तो और भी देता है। ये सारा संसार नाम रूप, ये सारा अध्यस्त है, दिखता है पर वास्तव में है नहीं। जैसे वास्तव में तो रस्सी है, पर जब तक उसका रस्सी का ज्ञान है मंद अंधकार के कारण, तो उसमें अनेक चीजें भासती हैं। तो ये अनेकता जो है संसार में भी है, और जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा तो सारे अध्यस्त समाप्त हो जाएंगे। ये जो अध्यस्त है, इसको हम प्रतीति मात्र भी बोल सकते हैं ना, जो प्रतीत होता है। प्रतीति मात्र तो ठीक है, मगर अधिष्ठान में अध्यस्त का लीन होना कहा जाता है, ये शब्दावली भी याद रहनी चाहिए। अच्छा, और मिथ्या ज्ञान भी कह सकते हैं ना अध्यस्त ज्ञान को? हाँ हाँ हाँ। अधिष्ठान ज्ञान से जब अध्यस्त ज्ञान का निराश हो गया, रहे नहीं, अब रस्सी को जान लिया तो सर्प कहाँ रहा, गया तो कहीं है नहीं, तो कहाँ छुप गया वो, कहाँ अध्यस्त हो गया? रस्सी में ही अध्यस्त हो गया। उसी के अज्ञान से ये दिख रहा था सर, अब उसका ज्ञान हो गया तो अब ये उसी में ही लीन हो गया, यानी अब उसके अतिरिक्त कोई और रहा नहीं।
तो संशय किस बात का था कि भी संसार भी सत्ता है, सत्य है, सारा नहीं है तो कुछ तो सत्य है। इतने लोग लगे हुए हैं संसार के अंदर, तो क्या सारे ही मूर्ख हो गए? फिर कुछ पुस्तकें भी ऐसी मिल जाती है, कुछ महापुरुष भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बस और कुछ आगे नहीं चाहिए, बस इसी संसार में जन्म मरण मिलता रहे और मैं इसी तरह से चलता रहूं। भक्त यूं कहता है कि मुझे तो चाहे सियार बना दो, गीदड़ वृंदावन का, वो मुझे स्वीकार। तो संशय की निवृत्ति हो गई। तो एक तरह से ज्ञानी के अलावा सब लोग संसार में खुश हैं। खुश तो नहीं कह सकते उनको, खुश कहाँ है जब दुखी भी तो होते हैं। पर आना जाना तो लगा लगा रहेगा ना, और वो उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। वो तो लगा ही रहेगा आना जाना, पर दुखों की निवृत्ति तो नहीं हुई। सुख हुआ तो अल्पकाल के लिए सुख हुआ, एक रस सुख तो हुआ नहीं। इसीलिए सुख और आनंद को अलग अलग किया गया है कि सुख तो इस संसार का है, आनंद अपने स्वरूप का है। समझाने के लिए उसको सुख भी बोल देते हैं कई बार, अपने स्वरूप का सुख है, पर दो शब्द इसीलिए बनाए गए। अब संशय जो है ना, संशय की महिमा भी बता रहे कि संशय की महिमा क्या है। मित्र को हम दुश्मन समझ लेते हैं, किसी एक उसकी भाव भंगिमा से या उसकी एक क्रिया से या उसकी एक सोच से हम उसको अपना दुश्मन समझ लेते हैं। ये अज्ञेय का क्या मतलब होता है? अज्ञेय कहाँ पर आया है? ये संशेरत वाली जो लाइन है ना, उसके नीचे वाली लाइन में है, जिसमें सब लोग सो जाते हैं, अज्ञ बन जाते हैं, वह संशय है। हाँ, अज्ञेय मतलब अज्ञानी बन जाते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बना देते हैं अगले को, हम भी वैसे ही बन जाते हैं जैसा सोच हमारी है। अब हमने अपने आप को समझा हुआ है ना कि मैं जन्म मरण वाला हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कर्ता भोगता हूँ, इत्यादि। तो हम वैसे ही बने हुए हैं, अपनी विचार से अपने सोच से हमेशा ही बन जाते हैं। और अन्य के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं तो वो भी ऐसा ही बन जाता है, लगने लग जाता है, उसके लिए लगने लग जाता है। हाँ जी, इसीलिए ये कहा गया है कि हम जो हैं कल्प वृक्ष हैं। हमारी आत्मा में यानी हमारे में कल्प वृक्ष बनाने की शक्ति है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कुछ कल्पना करता है व्यक्ति, वो सत्य हो जाती है। अब कोई मेरे जैसा ये भी पूछ सकता है महात्मा जी से कि कल्प वृक्ष के नीचे अगर बैठ करके मैं ये इच्छा कर लूं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तो क्या ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? सांसारिक चीजों की बात है, परमार्थ में ऐसे नहीं चलता। और वैसे भी जब तक हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी, तो फिर ब्रह्म तत्व को कैसे पा सकते हैं? कल्प वृक्ष के नीचे तो वही बैठेगा ना जिसकी अभी इच्छाएं बची हुई हैं, कामनाएं हाँ हैं। हाँ, नहीं अज्ञानी ही मान लो बैठ जाए, ये अज्ञानी की बात है।
और वो सोच ले कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तो क्या हो जाएगा? नहीं है। एक शब्द उसमें कहें जी, इच्छाओं की पूर्ति तो नहीं होगी, इच्छाओं की निवृत्ति हो जाएगी। कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, नहीं होगी, है निवृत्ति हो सकती है वो। हाँ, पूर्ति नहीं होगी, निवृत्ति हो सकती है। और इसमें कल्प वो वृक्ष भी का तो, तात्कालिक। हाँ, कल्प वो वृक्ष भी का तो कोई रोल नहीं है ना, वो थोड़ी निवृत्त कर सकता है। वो भी तात्कालिक, तात्कालिक निवृत्ति हो सकती है। तात्कालिक रूप से वो अपने आप को ब्रह्म समझने लगता है, ये भी हो सकता है, मैं ब्रह्म हूँ, तात्कालिक उसी समय। नानक है भी सच, होशी भी सच, होती लिखा हुआ है ना इसमें, होशी भी सच। यानी जो अब वर्तमान में है वही अब भविष्य में भी है, वही भूतकाल में भी था। अब वहां उन्होंने, गुरु नानक जी ने इसको क्या, इसको समझाया है वो बात तो अलग है। पर जो सत्य है वो तीनों कालों में सत्य है। आगे चलते हैं, क्रिया की बात आ गई कि हमारे में क्रिया है ना, हम अपने आप को कर्ता भोक्ता समझते हैं। तो इस पैराग्राफ के समझने से ठीक प्रकार से क्रिया की निवृत्ति हो जाएगी। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, सारे कर्म जो हैं वो क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब हृदय ग्रंथि हमारी समाप्त हो गई, उसका भेदन हो गया, अविद्या की निवृत्ति हो गई, तो हमारे अंदर जो दोष था कि आनंद हमको बाहर विषय से मिलता है, वो दोष की निवृत्ति हो गई। बाहर से आनंद नहीं मिलता, मैं ही आनंद स्वरूप हूं। अविद्या के ज्ञान से, अविद्या के खत्म होने से, नासमझी के खत्म होने से, और जो बुद्धि में हमारे दोष आया हुआ था, बुद्धि के अंदर दोष क्या होता है? संशय, संशय और विपर्य। अभी बुद्धि में निश्चय नहीं हुआ है, संशय पड़ा हुआ है, विपर्य भी है। तो उसका निवारण हो गया, इस दोष का भी निवारण हो गया। क्या बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि मैं तो आत्मस्वरूप हूं, मैं ही हूं बस। और अपने में जो हमें भ्रांति थी कि मैं करता हूं, भोगता हूं, मैं कर्म नहीं करूंगा तो मैं खाऊंगा क्या, और भोक्ता का ये एक, मैं भोगूंगा नहीं तो मैं कर्म कैसे करूंगा। तो कर्ता की और भोक्ता की भी निवृत्ति हो गई, क्योंकि आत्मा में न कर्म है न भोग है, न वो उसमें कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है। तो ये बताया इन्होंने, पहले तो बताया ना, बुद्धिगत दोष के अंदर संशय की जो निवृत्ति हो गई, ये आनंदगत दोष था, ये निवृत्त हो गया था। और बुद्धिगत दोष से संशय निवृत्ति हो गई थी, और ये कर्तृत्व से भ्रांति जो थी हमारे में, भ्रम था, वो भ्रम दूर हो गया। वह वस्तुगत दोष भी तब नष्ट हो जाता है। वस्तु क्या है? विषय सारे वस्तु हैं, इन्हीं को हम अपना मान लेते हैं, ये वस्तु है, वस्तुगत दोष।
ये कर्मों का क्षय हो जाता है। इसके द्वारा सूचित किया कि हमसे कर्म का संबंध न था, न है और न होगा। आत्मा से तो कोई संबंध था ही नहीं। अज्ञान से उसने माना हुआ था। कर्म था वो कर्मेंद्रियों का, भोग था वो ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण का। उसको मैं अपना समझ रहा था। अब कर्म का भी संबंध नहीं रहा। क्यों? पहले था ही नहीं, मैं कर्म से कहाँ जुड़ा हुआ था। अब उसको ये नहीं रहता कि मैं पहले जुड़ा हुआ था। क्यों? ये सारे जो है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये उसको ये क्यों नहीं स्मरण रहता कि मैं ऐसा था, अज्ञानी था और अब मुझको ज्ञान हो गया। क्योंकि अब जो है वो काल रहा ही नहीं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल रहा ही नहीं। तो कैसे वो था कहेगा, और कैसे जो है वो हो गया हूं मैं, है? वर्तमान में कालातीत है। क्यों? काल उसी ने बनाए हैं व्यवहार चलाने के लिए। व्यवहार चलता है कार्य कारण से। पहले कारण होगा फिर कार्य होगा। कोई दोष आ गया हमें तो हम देखते हैं इस दोष का क्या कारण है, फिर कारण की निवृत्ति करते हैं। परमात्मा जो है वो कार्य कारण से भी परे है। इसका मतलब है कि वो कालातीत है। कार्य होता है किसी एक क्षण के अंदर, कारण होता है दूसरे क्षण के अंदर। यानी एक क्षण के अंदर मान लीजिए कीटाणु है हमारे अंदर, किसके? डायरिया के कीटाणु में, ऐसे के कीटाणु में। फिर औषध ली, विनाश हो गया उनका। तो जिस क्षण में था अब अगले क्षण में वो नहीं रहा। क्षण कहो या समय कहो, जितना भी समय है उसमें नहीं रहा। तो जो चीज पहले थी अब नहीं रही है, तो थी नहीं, यानी काल ही नहीं था। अब वो काल से परे हो गया, महाकाल। तो अज्ञान की निवृत्ति हो गई, उससे क्रिया की भी निवृत्ति हो गई। अब इच्छा की निवृत्ति रह गई। तीन शक्तियां हमें दी ही थी ना, परमात्मा ने दी थी इसलिए कि इस संसार में व्यवहार भी करें और परमार्थ में भी आगे बढ़े। तो परमार्थ जब हमारा पूरा हो गया तो संसार से वैराग्य हो गया, तभी तो हम आगे बढ़े। संसार की प्राप्ति के लिए कर्म करना पड़ता है। कोई भी चीज प्राप्त करनी हो, कर्म के बिना नहीं प्राप्त होगी संसार की चीज। तो इस रहस्य को जान लिया कि संसार की चीज प्राप्त होती है, परमार्थ जो है अपना स्वरूप जो है कर्म से नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वो पहले से ही प्राप्त है। और संसार में जो चीज नहीं है हमारे पास, उसी की प्राप्ति की इच्छा होती है। जो हमारे पास प्राप्त है उसकी हम क्या इच्छा होगी? हमारे पास प्रचुर धन है? तो हमें उसकी क्या अब क्या इच्छा रहनी है? अब मैं पड़े हुए 10 के नोट को, 50 के नोट को है तुच्छ समझता हूँ। किस लिए उठाऊंगा? इच्छा जो है वो कर्तृतंत्र नहीं होती, ये भी देख लो आप। कर्तृतंत्र
कर्तृतंत्र का मतलब होता है कर्म से नहीं होती, कर्म से नहीं होती। कैसे नहीं होती? क्या हमको पता है कि भी अगले क्षण में क्या करूंगा? नहीं पता ना। अगर ये हम कहें कि मैं चाहूंगा वो करेंगे, मैं जो चाहूंगा वो करेंगे, है तो बात ठीक, जो चाहूंगा मैं करेंगे, लेकिन क्या हमको पता है कि अगले क्षण मेरी क्या इच्छा होगी, मैं क्या चाहूंगा? कुछ नहीं पता। एक क्षण में विचार बदल जाता है। अनेक बार हम अपने व्यवहार के अंदर देखते हैं कि किसी के प्रति जो है वो अत्यधिक प्रेम है हमारा, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, और डॉक्टर ने सिद्ध कर दिया उसको कि ये तो कैंसर का पीड़ित है, या जो छूत छूत की बीमारी जो लगने वाली कौन सी होती है वो सेक्सुअल ऑर्गन से, खुराना जी? एड्स। एड्स। एड्स है तो कौन चाहेगा उसको? खत्म हो गई बात। एक क्षण में तो थी, अगले क्षण में हट गई। इच्छा संस्कार तंत्र होती है, ये ध्यान रखने की बात है। फिर इच्छा होती क्यों है? कौन से तंत्र से होती है? क्या करने से होती है? संस्कार तंत्र से होती है। कोई भी हम क्रिया करते हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियों से कोई भी क्रिया हम करते हैं, पांचों कर्मेंद्रियों से, और पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो हम ज्ञान करते हैं उससे संस्कार बनते हैं। क्रिया तो हमने ये खत्म कर दी, क्रिया निवृत्ति कर दी हमने, अब आगे तो वो क्रिया करेगी नहीं। जो संस्कार हैं वो क्रिया करेंगे नहीं, मगर जब तक ये थे वहां पर संस्कार पड़ते हैं। कोई चीज हमारे आगे से निकल जाए तो उसका संस्कार अवश्य पड़ेगा। फोटो जो है वो अंतःकरण में खिंच जाती है। कोई ये कहे कि नहीं, मैं बाहर से देखता रहूं टेलीविजन और मेरे अंदर ना घुसे, संभव नहीं है। करके देख लिया। जब कोई दृश्य ऐसा आता है तो रोने लगते हैं। और जब पता नहीं हो किसी को, पहली बार देखा और बरसात होने लगती है तो वो छाता ढूंढता, रे छाता छाता। आग लगती है तो भागता, अरे भागो भागो भागो, आग लगी। संस्कार अवश्य पड़े होते हैं। इच्छा जो है संस्कारों से होती है। अब इच्छा रही नहीं तो संस्कार उसमें कहाँ रहेंगे? इच्छा की निवृत्ति हो गई। क्यों? जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, जो जानना था वो जान लिया। अब आगे काम क्या रहा? तो ये संस्कार तंत्र से इच्छा आती है। जैसे संस्कार होंगे वैसी ही इच्छा होगी। अब संस्कारों को तो हम जानते नहीं है, क्योंकि संस्कार तो चुपके से अंदर घुस जाते हैं। बचपन से ही बच्चे को जब 3 साल का हो, माता जो है उसको पिता की उंगली पकड़ा देती है, चलने लग जाता है। माता पिता की उंगली पकड़ा देती है, उसको घुमाता फिराता है, बच्चे को आनंद आता है। फिर जब वो स्नान आदि करके मंदिर में जाता है तो बच्चा भी कहता मैं भी चलूंगा, चल भाई। उंगली पकड़ लेता है, मंदिर में ले गए। 1 2 दिन 3 दिन देखा उसने कि पिता क्या करता है, तो बच्चे की जो है वो और अनुकरण वाली प्रवृत्ति होती है, बंदर वाली। वो कहता मैं भी करूंगा, मैं भी टिक्का लगाऊंगा, मैं भी जल चढ़ाऊंगा।
पंडित को कुछ देते हुए देखता है धन, तो कहता मुझे भी दो, मैं भी दूंगा। बहुत अच्छी बात, संस्कार घुस गए ना। ये ऐसे इंजेक्शन है संस्कार कि इसमें कोई दर्द भी नहीं होता। डॉक्टर तो इंजेक्शन लगाता है, कितनी ही पतली सुई हो, थोड़ा सा दर्द तो होगा ही होगा, पर इसमें तो पता ही नहीं लगता बच्चे को। अपने अंदर घुस गए सारे संस्कार। स्कूल में जाने लगा तो स्कूल के संस्कार घुस गए, पढ़ना आ गया, लिखना आ गया, साहित्यिक भाषा बोलना आ गया, अंग्रेजी भी बोलना आ गया। जो नहीं आता तो संस्कार से है, ये सारी चीजें बहुत बड़ी चीज है संस्कार। इसीलिए कहा है कि संस्कारों को संजो करके रखो, अच्छे संस्कारों को, शास्त्रीय संस्कारों को अपने अंदर संजो। जब उनकी अधिकता हो जाएगी तो ये पुराने संस्कार, संसार के संस्कार दब जाएंगे, शक्ति नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि वो संस्कार सत्य नहीं है, ये संस्कार सत्य है। सत्य जो है वो झूठ पर हावी रहता है, इसीलिए तो नष्ट हो गए सारे संस्कार, रहे ही नहीं वो। अब इच्छा हमेशा किस चीज की होती है? जो हमें प्राप्त नहीं है। अब हमें तो ऐसी चीज प्राप्त हो गई आप तो काम हो गए, अब कामना रही ही नहीं। किसके लिए कामना होती है? सुख की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए। सुख के लिए ही आदमी कर्म करता है कि मैं कर्म करूंगा, भोग मिलेगा तो मुझे सुख होगा, घूमो फिरूंगा तो मैं सुख होगा, ये चीज लेके आऊंगा तो सुख होगा। अब सुख का भंडार हो गया वो, आप तो काम हो गया। सारे सुखों की, सांसारिक सुखों की निवृत्ति हो गई, क्योंकि स्वयं सुख रूप हो गया। अब उसको क्या चाहिए? चीनी को अब कोई और चीनी चाहिए कि मीठा करने के लिए? नहीं चाहिए। सैचुरेशन पॉइंट पर हो गई, तभी तो चीनी बनी। तो ये संस्कार बड़े महत्वपूर्ण है, हर स्तर पर संस्कार इकट्ठे करने। अब जैसे कहती है ना, ये विमला जी कहती हैं जी, पहले हमने ये सुना नहीं था, ये जाना नहीं था, अब हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो संस्कार अर्जित हो रहे हैं। और क्या? जब संस्कारों की बहुलता हो जाएगी तो ये चीजें याद भी रहने लग जाएंगी, वेदांतिक भाषा भी याद हो जाएगी, वो वेदांतिक भाषा ही बोलने लगेंगे। संसार को समझाना ही क्या, हमने अपने आप को समझना है। जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो पारिभाषिक शब्द हैं वेदांत के, ज्ञान के, अध्यात्म में, वो सारे पता लग जाए। एक शब्द से कई वाक्य पूरे हो जाते हैं। एक शब्द बोल दिया तो कई वाक्य, उसको समझाने लगो तो कई वाक्यों में समझाया जा सकता है, और वो भी फिर समझ में आए ना आए। अतः कर्म का संबंध मिटाने से नहीं मिटता। कर्म का संबंध कह रहे हैं कि इतना दृढ़ होता है कर्म का, पूर्व जन्मों को मिला करके सारा, स्थूल कर्म हो या सूक्ष्म कर्म हो, सारे ज्ञान से मिटता है। जब ये जान लिया कि ज्ञान करने वाले यंत्र जिससे हमें संस्कार मिले थे, और कर्म करने वाले संस्कार जो हमें कर्मेंद्रियों से मिले थे, वो मैं हूं ही नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। तो संस्कार नाम मात्र भी नहीं रहा। बुद्धि की धारा में अब उसकी बुद्धि जो है, अब कहोगे जी बुद्धि से भी तो संबंध तोड़ दिया था। केवल वो जब तक शरीर है, शरीर के निर्वहन के लिए क्षुधा पूर्ति भी होती है,
और जो जिज्ञासु आता है उसको ज्ञान भी दिया जाता है। तो मिथ्या रूप से वो बुद्धि भी है, लेश मात्र रूप से बुद्धि भी है। लेश मात्र ज्ञान के कारण ये सारी चीजें लेश मात्र बनी हुई हैं। अब जो है वो बुद्धि से उसको कोई ज्ञान होता है। पुष्प या शव, पानी में, गंगा जी में फूल भी बहाते हैं लोग और शव भी बहा देते हैं, पर वो ये नहीं समझता कि भाई ये पुष्प मेरे से कुछ अलग है या शव मेरे से अलग कुछ है, मैं ही हूं सब जगह, इसलिए मैं तटस्थ हूं। मेरे जो है ना अब कोई संस्कार भी नहीं बनते, उनसे असंस्पृष्ट हूं, स्पर्श भी नहीं होता। तो हमारा ये आज जो है संपूर्ण हो गया 301 पृष्ठ पर। आत्मज्ञान होने से क्या फल मिलता है वो हो गया। सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं, कर्मों का क्षय हो जाता है, और जो अविद्या की ग्रंथि है, मुख्य जो है वो अविद्या की ग्रंथि है, उसी अविद्या से ही सब कुछ ये आगे बढ़ता है, कर्म भी आगे बढ़ते हैं, इच्छाएं भी बनती हैं, संसार का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी होती है। पारमार्थिक ज्ञान की भी इच्छा की जरूरत नहीं पड़ती, फिर किस लिए करना है। जो ज्ञान की चरम सीमा थी, जिसके लिए ज्ञान किया गया था, ज्ञान की आवश्यकता थी, शास्त्र की आवश्यकता थी, गुरु की आवश्यकता थी, वेद की आवश्यकता थी, वो भी नहीं है। इसीलिए इतना साहस जो है वो वेद ही करता है कि अब डालो उसको गंगा जी में, वेद को। तात्पर्य ये है कि भाई मेरे काम का अब नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो वेद को गंगा जी में डाल देगा, या गुरु को जो है वो अब उसकी गुरु की वंदना नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि उसने सारी उम्र यही तो किया है। गुरु की शरण में गया, गुरु की वंदना करता रहा, वेद के माध्यम से ज्ञान होता रहा, उपनिषदों का, गीता का जो था। अब वो जो पहले से पुरानी जो श्रद्धा चली आ रही थी, उस श्रद्धा वश वो करता है, मगर उसमें भी कोई वशीभूतता नहीं है, चाहे तो ना करे। इसीलिए कहा है कि ज्ञानी जो है वो पूर्ण स्वतंत्र है, उस पर कोई आदेश लागू नहीं किया जा सकता। जो अज्ञानी है वो हमारे पर ही आदेश लागू होता है कि ये करो ये ना करो, ये विधि है ये निषेध है, आगे बढ़ाने के लिए। अब वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, अब उसको क्या बताया जाएगा। ये वाली बात एक बार आप और समझाना कि जो इच्छा कर्तृत्व तंत्र नहीं होती। मुझे तो ऐसे लगता है कि जब हम कर्म करते हैं तो और इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, फिर जब हम उनको पूर्ण कर लेते हैं फिर और इच्छाएं हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि कर्म करने से क्योंकि पूरी हो जाती हैं तो हमें इनको और बल मिलता है कि अगर हम और कर्म करेंगे तो ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। पर जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं फिर और इच्छाएं बन जाती हैं। तो इसका कर्म तो से रिश्ता तो है। अब आप जो है ना कर्म को क्यों कारण मानते हो। कर्म से हमारी वासना बनी कि नहीं बनी। वासना से कर्तृत्व कर्म शुरू हुआ। अगर वासना ना बनती, कर्म होता, वासना ना बनती, ज्ञानी को कर्म करता है, वासना नहीं बनती। भगवान भी यही कहते हैं गीता में, जो कर्म योग के अंदर, कि वासना मत बनाओ। फल से ही वासना होती है कि फल मिलता है
भोग करता है तो फिर संस्कार बनते हैं। कर्म के भी संस्कार है, भोग के भी संस्कार है। माता चाहे जो भी बनाएगी किचन के अंदर, उस बनाने में चाहे उसकी इच्छा ना हो पर बनाती है, तो उसके भी संस्कार पड़ते हैं। कई बार तबीयत ठीक नहीं होती है, मगर फिर भी बनाती है, उसने खाना नहीं है, और बहू है वो कहती है कि नहीं जी आप मत करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो भी उसे अच्छा नहीं लगता। कर्म जो है वो, कर्म की भी वासना होती है, किचन में जाए बिना रहती नहीं है। भोग की भी वासना होती है, तो वासना से संस्कार बनते हैं। यानी सिर्फ कर्म किए जाओ। अब जो होटल में काम करता है, जो खाना पकाता है, उसकी क्या वासना बनेगी किसी खाने खाने से? अपनी पसंद का थोड़ी बनाएगा। जो उसको मेनू दिया गया होगा मालिक ने, ये बनाओ तो वही बनाएगा, अपनी कोई वासना नहीं है। संस्कार तंत्र जो है ना, संस्कार बहुत बड़ी चीज है। इच्छा संस्कारों से होती है। जब कोई संस्कार प्रबल होता है तो इच्छा होती है। दबा पड़ा है तो कुछ नहीं होता। हमारे सामने कोई दृश्य आया, वैसे देखने को मन नहीं था। मोबाइल में भी इसी तरह से है। पता नहीं वो मेरे मोबाइल में, गौरव के भी आता है। व्हाट्सएप के अंदर शुरू शुरू में जो है ना, वो जिनको मैं देखना नहीं चाहता वो भी आते हैं। अगर अगर मैं अपने संस्कारों को, जो हमने महाराज जी से और महात्माओं से, शास्त्र से सुने पढ़े हैं, वो संस्कारों को याद ना करूं, अपने आप को खुला छोड़ दूं, तो मैं उनको ही देखता रहूंगा, ये छूट जाएंगे। नजर गई, नजर करते ही जाते ही संस्कार तो पड़ा, मगर वो संस्कार दृढ़ है जो शास्त्र ने, गुरु ने दिए। तो संस्कारों की बड़ी महिमा है। संस्कार हर स्तर पर, जब तक ज्ञान नहीं होता, संस्कारों का संग्रहण करते रहें। कर्म में भी करते हैं तो कर्म में भी संस्कार संग्रहण करें। चाहे झूठ मूठ करें कि मैं जो भोजन बना रही हूं, मैं परमात्मा के लिए बना रही हूं। और इसीलिए ये भी कहा है कि पहले उनको परोसो, उनको खिलाओ, फिर सबको दो। तो कर्म में भी इसी तरह से, कोई भी कर्म करो इसी तरह से, झूठ मूठ की कल्पना करो। चाहे ये झूठ मूठ का संसार ही तो हमें चिपक गया है, झूठा ही तो है, तो चिपक गया। तो मैंने पहले भी बताया होगा आपको कि मैं आचार्य रजनीश के 5 दिन के यहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड था, वहां पर दिल्ली के अंदर, वहां पर उसका 5 दिन का वो था, क्रिया योग कराते थे, खूब नचवाते थे। हाँ जी, शरीर को थका देते थे, गिर जाता था शरीर, उनके मुताबिक ही चलने लगे। जो उन्होंने खान पान देना था इसी तरह से वही खाना। तो घर आकर के भी 2-4 दिन जो है ना, वो शरीर थिरकता रहा। और वहां जो था, ये जो रघुनंदन शर्मा जी लेकर के गए थे, वो तो गए नहीं, खैर मुझे उन्होंने भेज दिया यूनिवर्सिटी में। वहाँ कैंप लगा था 10 दिन का। क्या है,
विपसना का विपश्यना विपश्यना ध्यान केंद्र। विपश्यना। विपश्यना विपश्यना का मतलब है पीछे पीछे मुड़ करके देखना, विपश्यना। तो 10 दिन का वहां पर किया, बिल्कुल सादा भोजन, कोई मिर्च मिर्च वगैरह नहीं, मोबाइल भी नहीं रखना, आपस में बातें भी नहीं करना। तो संस्कार बने, तो संस्कार तो बनते हैं, मगर चूंकि उस समय मोबाइल तो पता नहीं था कि नहीं था जी, मगर आपस में बातचीत करना बनती। विशेष बात तो ये थी करके हम्म कि कोई एक दूसरे से कोई बात करेगा नहीं। हम्म, बिल्कुल ठीक है। चक्कर लगाते थे कमरों के अंदर कि कोई बात तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मजबूर है ना, पिछले संस्कारों से व्यक्ति मजबूर है। तो ये संस्कार अब बार बार जाते हैं ना लोग, पता लग गया कि भाई वहां क्या कराते हैं, मगर फिर वही संस्कारों को और दृढ़ करने के लिए लोग पता नहीं कितनी कितनी बार जाते हैं विपश्यना के अंदर। शैली भी कई बार गई है, और भी लोग जाते हैं विपश्यना में। मन में ये निश्चय करें कि भाई हमको शास्त्रीय जो है ना शुभ संस्कार अपने अंदर करने हैं। संस्कार शुभ होंगे तो हम फिर आगे जो है वो प्रेरणा जो करेगा परमात्मा, वो तो हमारे भोग के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार करेगा, पर हम उस भोग को टाल भी सकते हैं। परमात्मा ने हमको प्रेरणा दी कि भाई अब वो गोलगप्पे वगैरह खाने हैं, आ गई जी, आ गई दुकान है, भी ये खाने हैं, इच्छा भी हुई, मगर संस्कार ये दृढ़ थे कि सड़क पर खड़े होकर नहीं खाना, कौन बना रहा है उसको, कैसे बर्तनों में बना रहा है, तो ये हावी हो गए, तो नहीं खड़े रहे, नहीं गए वहां पर, निकल गए वहां से। घर में जैसे बना ये हो, घर में बना के खा लें। अरे वो जो पर उसने शास्त्र ने ये कहा है कि भूख मिटानी है, भूख को मिटाना है ना। तो भूख तो किससे मिटेगी, कितने ही पकवान बना लो, सबसे भूख मिटेगी, सादी रोटी से भी भूख मिटेगी। पर प्रारंभ में ऐसा कर सकते हैं कि बाजार की चीज कोई नहीं खानी है, घर पे बना के खाओ, ठीक है। और घर पे भी फिर बहुत पकवान वगैरह नहीं खाने, क्योंकि सबके अंदर वही वही तो उपादान है। तो उपादान तो बदलता नहीं, आटा है या जो भी कुछ है, घी वगैरह है। पर धीरे धीरे क्रम से ऐसा कर सकते हैं कि भी ऐसा निश्चय कर लें बाहर नहीं खाएंगे बस। वो दंडी स्वामी आते थे हमारे यहाँ, तो कभी कोई हमके पास कोई लड्डू पड्डू कहीं लेकर के जाते, ये घर बनाया क्या, मैंने कहा जी नहीं, ले जाओ। रोज या घिया की सब्जी या तोरी की सब्जी। अब उन्होंने संस्कार ऐसा बना लिया कि हमने वो कॉफी पीनी है। संस्कारी तो थे, और क्या था। अब वो कहती थे कभी मीरा को, मीरा को, मीरा बना दे, बना देती थी, ठीक है जी। ये संपूर्ण हो गया। कल जो है ना, ब्रह्म का प्रकाश स्वरूप, यानी उसका स्वरूप जो है वो प्रकाश है। अब प्रकाश का तो क्या रूप होगा बताइए, कोई रूप नहीं है। तो वो हमारा स्वरूप कैसे है प्रकाश, इस पर कल चर्चा होगी। करो भाई, कौन करेगा। बिमला जी करिए, आप शांति पाठ करिए या पूर्ण आहुति करिए, पूर्ण मद। जी।